हेलो दोस्तों। फूड एडल्ट्रेशन यह एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम ये फेस करते हैं। बाहर जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो कितना सेफ है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, क्या गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, किस तरह से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं इसके बारे में। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं गौरव मिश्रा आप सभी का ई बुक एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फूड एडल्ट्रिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं एडल्ट्रेशन, ये जो फूड एडल्ट्रेशन है ये है क्या। देखिए, बेसिक सा प्रिंसिपल है। अगर कुछ भी आप खाना खा रहे हैं, कोई भी सीरियल्स हो या फिर फ्रूट्स हो या कुछ भी आप बाहर खा रहे हैं, जो नॉर्मल एक रहता है उसमें अगर कुछ तरह का मिलावट किया जाए जिससे उसकी शुद्धता और उसको क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये फूड एडल्ट्रेशन होता है। मतलब अगर भी कोई भी मटेरियल हो, कोई भी फूड मटेरियल हो, कुछ भी पैकेट फूड्स हो या फिर आप रॉ फ्रूट्स देखें, अगर कुछ भी अलग से एडिशन किया जाता है जिससे उसका क्वालिटी और क्वांटिटी जो है दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे उसको हम लोग एडल्ट्रिंग बोल सकते हैं। अब आप पूछेंगे एडल्ट्रिंग क्या अभी अभी रिसेंटली आया है। देखिए, रिसेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं क्योंकि आजकल प्रोसेसिंग फूड्स का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। हम लोग अलग अलग प्रोसेसिंग फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस पर अलग अलग मीडियाज में देखेंगे टाइम टू टाइम आर्टिकल भी आते हैं कि इसमें ये मिलावट किया गया है, यहाँ पे एफएसएसआई ने ये छापा मारा है, यहाँ का ये बंद किया दुकान। आप जनरली देखोगे जब भी दिवाली का टाइम आता है या होली का टाइम आता है तो बहुत सारे दुकानों को सील किया जाता है क्योंकि वहाँ पे फूड्स जो है बहुत ज़्यादा एडल्ट्रिंग होता है, मिलावटी मिठाई। आप अगर रसगुल्ला है या फिर गुलाब जामुन है, कुछ भी मिठाई बन रहा है तो उसमें आप देखोगे बहुत ज़्यादा मिलावट रहता है। तो जो फूड एजेंसीज हैं वो उनको बंद डायरेक्ट करवा देती है। तो ये जो फूड एडल्ट्रिंग है ये अभी से नहीं है, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। पहले क्या था कि इम्पैक्ट उतना लाइफ पे दिखता नहीं था। लोग, आप जनरली आप एक टर्म सुनेंगे कि उस दूध वाले से जब हम दूध लेने जाते हैं तो उसमें थोड़ा क्वालिटी खराब होता है। क्यों? क्योंकि वो पानी मिला देता है। एक दूसरा दूध वाला है वो पानी नहीं मिलाता है। तो पहले तो इस हद तक एडल्ट्रिंग होता था कि चलो पानी मिला दे रहे क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन आज के समय में केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है जो डायरेक्ट हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। तो पहले जो था वो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा रहे थे, उतना इम्पैक्ट नहीं होता था, बस जो फूड क्वालिटी है क्वालिटी रिड्यूस हो रहा था। लेकिन अब डायरेक्टली हम लोग का हेल्थ पे इसका असर देखा जा सकता है। तो एडल्ट्रिंग है ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक फूड में किया जाता है, अलग अलग फूड्स हैं सब में किया जाता है। फूड ग्रेन्स हो, सीरियल्स हो या फिर मिल्क हो या फिर पल्सेस हो, हर तरह में कुछ ना कुछ तरह का एडल्ट्रिंग जो है वो किया जाता है। अब एडल्ट्रिंग किया जाता ही क्यों है? अगर आप बोलेंगे कि सर अगर एडल्ट्रिंग इतना खराब क्या होता है, अगर जो खाने में मिलावट होता है वो इतना ज़्यादा खराब है तो लोग आखिर कर क्यों रहे हैं, इसको बंद क्यों नहीं कर देते? देखिए, अभी के टाइम में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है और जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए क्या करता है, लिमिटेड रिसोर्स में कुछ ऐसा केमिकल्स हो या जो भी उसको सूटेबल लगता है वो मिलाता है जिससे उसका क्वांटिटी बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके। दूसरा कारण क्या है, अभी के टाइम में लगातार पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और जो वही लिमिटेड जो है रिसोर्स है तो उसको बढ़ाने के लिए ऐसा लोग करते हैं, अपना ज़्यादा लाइफस्टाइल सुधारने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो मिलावट आज के टाइम में कॉमन है। हम और आप अगर मार्केट में जाएं तो चांसेस बहुत ज़्यादा है 10 से 6 से 7 सामान वैसे होंगे जो मिलावटी होंगे, जो हम लोग खा रहे होंगे और डेली कंज्यूम भी करते हैं। कुछ लेस देखेंगे एडल्ट्रिंग होता है, कुछ बहुत ज़्यादा होता है, कुछ जो हमारे लाइफ को, हेल्थ को, स्टाइल को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, कुछ थोड़ा कम करते हैं। लेकिन एडल्ट्रिंग आज के टाइम में हर जगह है। यहाँ तक कि आप देखेंगे, आप कुछ भी नॉर्मल खाना खा लो, पनीर टिक्का खा लो या फिर मंचूरियन खा लो, कुछ भी खा लो, तो उसमें देखेंगे आप जो कलर है, कलर ऐड किया जाता है, वो भी एक तरह से हमें नुकसान करता है। रिसेंटली ही आप देखेंगे कुछ आर्टिकल छपे थे कि जो मंचूरियंस वगैरह में कलर ऐड किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, वो डाई वगैरह में यूज किए जाते हैं, लेकिन वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये अलग अलग नुकसान देखे जा सकते हैं। अब बताएंगे कुछ कॉमन एडल्ट्रिंग का बात करें जो हम और आपको समझना बहुत जरूरी है और शायद कुछ लोग इसमें से जानते होंगे। सबसे पहले मेलामाइन इन मिल्क। देखिए, मेलामाइन टॉक्सिक केमिकल है जो कि आर्टिफिशियली तरीके से बनाया जाता है और ये प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाता है। तो लोग क्या करते हैं, मिल्क में इसको मिला देते हैं और मिल्क में मिलाने के बाद इसको बेच देते हैं। आपको बता दें, मेलामाइन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसके कारण से किडनी स्टोन हो सकता है, लेकिन लोग इसको कंज्यूम करते हैं और लोग बेच रहे हैं अपने फायदे के लिए। यहाँ पे कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं देखेगा कि अगर हम इसमें से ये मिला के बेचेंगे तो किसी पर्सन को जो कंज्यूम करेगा वो नुकसान होगा, बस वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, वो बेच देते हैं। दूसरा आता है सिंथेटिक कलर्स इन स्पाइसेस।
अब स्पाइसेस पे मैं क्या बात करूं, अभी रिसेंटली आप देखेंगे एमडीएच स्पाइसेस जो ये सिंगापुर वगैरह में, अभी मैं आगे आर्टिकल भी दिखाऊंगा कि कैसे वहां पे स्पाइसेस को बैन किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सिंथेटिक कलर्स और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स पाए गए जो डायरेक्ट हेल्थ पे इम्पेक्ट करते हैं। आर्टिफिशियल डाइज होते हैं, जैसे सूडान रेड, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये जो स्पाइसेस का कलर है उसको इन्हांस करने के लिए करते हैं। अब अभी के टाइम क्या है ना कि थोड़ा सा फूड हो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो रियल कलर है उसको छुपा देते हैं और अलग से एक्स्ट्रा कलर डालते हैं ताकि वो सुंदर दिखे। तो ये सब डाइज वगैरह का यूज किया जाता है जो कि किडनीज को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता है। तीसरा है यूरिया इन मिल्क, यूरिया का भी इस्तेमाल होता है। आपने सही समझा, यूरिया फर्टिलाइजर मिल्क में इस्तेमाल होता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इससे नोजिया, वोमिटिंग और किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फॉर्मलिन जो है फिश में यूज किया जाता है। क्यों? प्रिजर्वेटिव के लिए, क्योंकि लंबे समय तक जो फिश है वो खराब ना हो इसलिए इसको यूज किया जाता है। जो फॉर्मलिन है इससे डायरेक्ट आप देखेंगे कैंसर, ऑर्गन डैमेज और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। मतलब कितना ज़्यादा ये खराब है। आप यहाँ मछली को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए, फ्रेश दिखाने के लिए आप ऐसे ऐसे केमिकल्स का यहाँ पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारे हेल्थ पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इन्फोर्समेंट जो है ये भी है और चल रहा है। जैसे कि आप नाम भी सुनेंगे, अगर कोई भी प्रोड्यूस खरीदते होंगे मार्केट में तो एफएसएसआई का वो रहता है, तो एफएसएसआई जो है वो इस पे अप्रूव करती है। लेकिन चैलेंजेस इतना आसान नहीं है कंट्रोल रेगुलेट करना, क्योंकि कुछ कुछ जो देखिए मेन मार्केट में आ जाता है उसको तो एफएसएसआई रेगुलेट करती है, वो सब कुछ रेगुलेशन में आ जाता है। लेकिन कुछ कुछ लोकल मार्केट में प्रोड्यूस होता है जो आसपास के लोकल लोग ही कंज्यूम कर लेते हैं, तो उस पर उतने अच्छे से रेगुलेशन हो नहीं पाता है। इन्फोर्समेंट चैलेंजेस, लिमिटेड रिसोर्स है, अब सबको रेगुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और जो टेस्टिंग और मॉनिटरिंग है हर जगह हो नहीं पाता है। अगर होता भी है तो बहुत देर हो जाती है, तब तक कितने लोग कंज्यूम कर चुके होते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आता है। अब रिसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो हाल फिलहाल में देखेंगे कि कोई भी आप फास्ट फूड खाओ या कुछ भी खाओ, खास करके आजकल तो फास्ट फूड खाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें सिर्फ आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का ही इस्तेमाल होता है। आप कुछ भी खा लो, हर जगह एडल्ट्रेशन आपको दिख जाएगा, लेकिन लोग बिना इसकी परवाह किए आज के टाइम में बस खा रहे हैं। उन्हें हेल्दी फूड्स और आप जो देखेंगे ये सब जो आर्टिफिशियल एडेड कलर्स, केमिकल्स है, इनमें अंतर पता है, क्या दिक्कत होगी ये भी पता है, पर लोग लगातार खा रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल देखने को मिला अभी हाल फिलहाल में जो मैंने बात की थी। यहाँ पे देखेंगे एक आर्टिकल है, 17 फूड मैन्युफैक्चरर्स फाइंड 13.7 लाख फॉर एडल्ट्रेशन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि फूड मैन्युफैक्चरर्स पे फाइन किया गया। फाइन वही रेगुलेटिंग बॉडीज करती है कि आप फूड एडल्ट्रेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा है। और ये अगर अभी फूड जो आपका फूड रेगुलेटरी बॉडीज है अगर वो फाइन मारना शुरू की, अगर वो इंडिया में जाएगी तो करोड़ों रुपए वसूल कर लेगी, क्योंकि लगातार जो देखेंगे ये जो है मार्केट ये बढ़ता जा रहा है। और एग्जांपल देखेंगे, इंडिया नीड्स अ ग्रो सेफ फूड कर्ब एडल्ट्रेशन, उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई एडल्ट्रेशन इन इंडियन स्पाइसेस इज अलार्मिंग। तो देखिए हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं ये तो सही है, अब जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग बाहर भेज रहे हैं, वहां से अदर कंट्रीज भी हम लोग का स्पाइसेस को रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि आपका स्पाइसेस बहुत ज़्यादा खराब है। जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हो कि कैसे सिंगापुर ने ये बोला कि आपके स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा केमिकल्स है, तो इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे होल्ड पे डाल दिया था। रिसेंटली नेपाल ने भी ऐसा स्टेटमेंट इशू किया था कि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा, इंडियन स्पाइसेस जो है बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए कंज्यूम इसको ना करें। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर देखा जाए तो, स्पाइसेस हो या फिर फूड ग्रेन्स हो या फिर मिल्क हो, किसी भी चीज़ में जो एडल्ट्रेशन किया जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट तो कुछ होगा। देखिए सबसे बड़ा तो हेल्थ इशूज, जैसा कि मैंने बताया आज के टाइम में और पहले भी बताया, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो आपका पूरा वेल्थ वही है ही, और यहाँ हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। दूसरा इरोडेड ट्रस्ट, अगर कोई कंपनी है मिलावट कर रही है तो कंज्यूमर्स है वो उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि एक बार वो मिलावट कर चुके हैं तो दोबारा भी करेंगे। अब तो तीसरा जो है मेन बात है जो कि हम इंटरनेशनल मार्केट की करेंगे। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में हमारा छवि खराब हो रहा है। जब इंडिया से कोई प्रोडक्ट बाहर जाता है लोग उसको परचेज करेंगे और बोलेंगे ये इंडियन ब्रांड है, और मोस्टली जब ये निगेटिव न्यूज आएगा कि इंडिया का कभी ये जो फूड ग्रेन्स है वो ज़्यादा कंटामिनेटेड था या एडल्ट्रेटेड था इसलिए बैन कर दिया गया, कभी स्पाइसेस के बारे में सुनेंगे, कभी कॉफ़ी के बारे में सुनेंगे, कभी वीट के बारे में सुनेंगे, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा छवि खराब होगा। इससे क्या होगा, हमारे किसान जब ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से भी अगर उपजाएंगे और बिना एडल्ट्रेशन किए हुए भी अगर बाहर भेजेंगे तो लोग पहले शक करेंगे, डरेंगे ये सामान खरीदे कि ना खरीदें। इससे हमारे डायरेक्ट इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी का इसमें रोल क्या है, देखिए रैपिड डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए
इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो होगा। उसके बाद AI पावर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह आप देखिए लगातार जो इतनी रेगुलेटरी बॉडीज अभी प्रेजेंट हैं, होते हुए भी फूड एडल्ट्रेशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है, हर जगह ये हो ही रहा है। तो यहाँ पे ये सब तरीके जो है अपनाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट लाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कड़े कानून लाने पड़ेंगे, जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना पड़ेगा। कंज्यूमर अवेयरनेस मतलब लोगों को बताना पड़ेगा कि आप ये खाओ वो नहीं खाओ, ये सब बताना पड़ेगा। उसके बाद जो कंज्यूमर्स को है उनको बताना पड़ेगा कि फूड सेफ्टी अवेयरनेस अलग अलग तरीकों से, चाहे वो मूवीज़ में दिखा के या फिर ऐड करवा के या फिर कोई बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप खड़ा कर दो, उनसे बुलवा दो 4 लाइन, इस तरह का करवाना पड़ेगा। तो ये सारे इश्यूज अभी प्रेजेंट में चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये जो टॉपिक है लगातार बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे देख रहे हैं कि लोग जो है अलग अलग कारणों से मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं फूड कंटामिनेशन या अडल्ट्रेशन का भी इसमें रोल आता है। क्योंकि हमारे डाइट में आज के टाइम में इतना ज़्यादा मिलावट हो चुका है, क्योंकि लोग पहले, आप बहुत बार जनरली कहते सुने होंगे कि पहले के लोग 80 साल 100 साल जी जाते थे, अभी के टाइम में इतना खराब खाना मिल रहा है, इतना अडल्ट्रेशन हो रहा है। पहले ही आप देखेंगे जो फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, पहले ही इतना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भर भर के डाल रहे हैं, उसके बाद उसको निकाले मार्केट में आया, प्रोसेसिंग के टाइम भी उसमें एडल्ट्रेशन किया जा रहा है। तो सोचिए अभी के टाइम में हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अभी के टाइम में हम लोग को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए खाना सही है क्या नहीं है, और इस तरह से हम लोग जो है अपने हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर रेगुलेट करना चाहिए, ताकि हमें जो है, हमारे पब्लिक को जो है, हमारे लोगों को है, कम से कम इसका नुकसान हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।